हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर स्वागत करता हूं आपका ब्रेन साइंस यानी दिमाग की दुनिया में। और आज आपके लिए जो मैं मेथड लेकर आया हूं वो शायद आप बहुत समय से ढूंढ रहे थे। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है और कहीं ना कहीं मुझसे हजारों लोगों ने पूछा है कि क्या कोई ऐसा मेथड हो सकता है जो हमें ऐसा कुछ टेक्निक सिखा दे, ऐसा कुछ हमें नॉलेज दे दे, या इस तरह से हमारा ब्रेन ट्रेन हो जाए कि जो हम चाह रहे हैं वो हो सके। हम क्या चाह रहे हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। पहले मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, क्या आपके घर में डिक्शनरी है? मुझे लगता है सभी लोगों ने कहा है यस है, सबके पास होती है। दूसरा सवाल, क्या वो आपको पूरी याद है? मुझे लगता है आप में से अधिकतर लोगों ने या सभी लोगों ने कहा है नहीं। तो आपके पास डिक्शनरी तो है लेकिन आपको पूरी याद नहीं है। मुझसे ऐसे कई लोग मिले हैं जो चाहते हैं उन्हें डिक्शनरी पूरी याद हो जाए, उनको इंग्लिश के वर्ड्स याद हो, उनकी वोकैब रिच हो जाए, अच्छी हो जाए। स्कूल में भी इंग्लिश के टॉपिक में अक्सर टीचर्स फोकस करते हैं वर्ड मीनिंग्स के ऊपर। वो डिफिकल्ट वर्ड्स हमसे सर्कल कराते हैं, अंडरलाइन करवाते हैं या उनको अलग सेपरेट करते हैं, उनके मीनिंग्स बताते हैं और याद करने को देते हैं। छोटी क्लासों में या 4th क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बीच में अक्सर ऐसा होता है। तो आज अगर मैं आपको कुछ ऐसे टेक्निक बताऊं जिसकी हेल्प से न सिर्फ आप वर्ड मीनिंग्स को याद कर पाएंगे, याद रख पाएंगे, बल्कि अगर आप चाहें तो पूरा डिक्शनरी याद कर सकते हैं। और आप में से कई लोग जो डिक्शनरी याद कर लेंगे वो हो सकते हैं रिकॉर्ड होल्डर। इस दुनिया में अपनी नायाब पहचान बना सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के बीच में, विसिनिटी में, कम्युनिटी में, स्कूल में, जहां भी जाए वो सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस होंगे क्योंकि वो चलते फिरते डिक्शनरी होंगे। जैसा कि हमने पीएमएस यानी पिछली क्लासों में, पिछले सेशंस में सीखा, पर्सनल मीनिंग सिस्टम से वर्ड्स को एक फोटोग्राफिक मेमोरी में कन्वर्ट करके याद करना। आज हम उस पीएमएस का एक एडवांस वर्जन सीखेंगे, दैट हाउ टू मेमोराइज इंग्लिश वर्ड्स और एनी लैंग्वेज वर्ड्स विद देयर रेस्पेक्टिव मीनिंग्स। आइए समझते हैं ये कैसे पॉसिबल है। मेरे पीछे एक स्लाइड आपको दिखाई दे रही है जिसके अंदर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। यहां पे बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे एक्रोफोबिया लिखा है, उसके आगे लिखा है उसका मीनिंग फियर ऑफ हाइट्स। एक्मे लिखा है जिसका मीनिंग है पीक ऑफ माउंटेन। फैरट जिसका अर्थ है कुछ ढूंढना, टू सर्च फॉर समथिंग। मॉल जिसका मतलब है टू स्क्रैच एंड टीयर। कुलिनरी जिसका मीनिंग है रिलेटेड टू कुकिंग। इम्यूटेबल जिसका मतलब है अनचेंजेबल। एसिनाइन जिसका मतलब है स्टूपिड। कैपेशियस जिसका मतलब है बहुत बड़ा, वेरी बिग। कॉपियस जिसका मतलब है टू मैनी, बहुत सारा। डायपेप्सिया जिसका मतलब है इंडाइजेशन। और बर्जियन जिसका मतलब है टू एनलार्ज या किसी चीज को खींच के बड़ा करना। अब ये इंग्लिश के कुछ वर्ड्स और उनके मीनिंग्स हैं। ऐसे ही डिक्शनरी में कोई भी वर्ड्स के बहुत सारे मीनिंग्स आपको मिल जाएंगे। अब हमें क्या करना है, हमें इन वर्ड्स के मीनिंग्स को याद करना है। एक तरीका तो है कि हम इन्हें दोहरा के याद करें। दोहरा के याद करने को छोड़ना ही ब्रेन साइंस है। दोहरा के याद करना भी एक तरीका है दोस्तों, लेकिन ये पुराना और बहुत ही बोरिंग तरीका है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बार बार दोहराने से याद होता है और दोहराना छोड़ने पर फिर से भूल जाते हैं। हजारों बार दोहरा के याद करने के बावजूद भी एक लंबे अंतराल के बाद फिर से कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। यानी दोहरा के याद करके आप सिर्फ एक टेम्पररी मेमोरी बना पाएंगे, लेकिन अगर हम कोई टेक्निक यूज करें तो हम उसे परमानेंट मेमोरी बना पाएंगे। वो टेक्निक है लैंग्वेज पीएमएस। पीएमएस हमने सीखा, पर्सनल मीनिंग सिस्टम। अब इसमें भी इस टेबल के अंदर आप ढंग से देखें तो क्या है, दो टेबल्स बने हुए, एक एलएचएस है और एक आरएच। एक तरफ वर्ड्स है, एक तरफ उसका मीनिंग है। बीच में हमने कुछ पीएमएस डाले हुए हैं जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं इन वर्ड के मीनिंग को पीएमएस में एक्सप्लेन करूं, मैं आपके दिमाग को कुछ और डायरेक्शन देना चाहता हूं। जरा देखते हैं हम एक और स्लाइड की तरफ। अब इस स्लाइड पर देखिए, अभी भूल जाइए आपने क्या वर्ड्स पढ़े हैं, पहले आप देखिए इस स्लाइड पर क्या क्या दिखाई दे रहा है। ये देखिए, इस चित्र में आपको कुछ अटपटी चीजें नजर आ रही होंगी। बिल्कुल कोने में एक पहाड़ है जिसके ऊपर लैक्मे की एक बड़ी बोतल रखी हुई है। उसके सामने एक कौवा है जो एक छोटे बच्चे को उठा के लेके जा रहा है और वो बच्चा डर रहा है, वो कह रहा है मुझे ऊंचाई से डर लगता है। उसके सामने एक मॉल है जिसके ऊपर एक तोता बैठा है जो कह रहा है मैं कुछ ढूंढ रहा हूं। मॉल के गेट पर एक शेर एक इंसान को चीर फाड़ रहा है। उस शेर से डर के एक बच्चा बहुत सारी कॉपियों के ढेर पर बैठ गया है, वो देखिए सामने की तरफ, और उसने डर के मारे एक बहुत बड़ा कैप पहन लिया ताकि शेर को उसका चेहरा दिखाई ना दे। और वो कैप इतना बड़ा है कि उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। उस बच्चे के हाथ में एक बर्गर है
जिसे वो खींच के एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है कि मुझे भूख ज्यादा है, बर्गर छोटा है, चलो इसे लंबा कर लेते हैं। इस बच्चे के बिल्कुल सामने की तरफ एक काली नारी है जो खाना बना रही है, और उस खाने की तलाश में, उस खाने की इच्छा में, खाने के इंतजार में 9 गधे खड़े हैं, 9 एसेस हैं, जो कह रहे हैं कि क्या हम स्टूपिड है कि हमें खाना भी नहीं मिलेगा? आर वी लुकिंग लाइक स्टूपिड? वो जो काली नारी खाना बना रही है वो एक टेबल पे बना रही है। उस टेबल का जो बेस है वो यू शेप का है, और ध्यान से देखिए ये टेबल को बहुत सारे लोग धक्का देके हटाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग क्यों हैं? क्योंकि ये इतना मजबूत टेबल है कि वो अनचेंजेबल है, हिल भी नहीं रहा है। इस टेबल के दूसरी तरफ एक लड़का है जिसने अपने पेट पर पेप्सी का बॉटल रखा हुआ है, और वो कह रहा है मैंने इतनी पेप्सी पी ली है कि मुझे इंडाइजेशन हो गया है और मैं कहीं इससे मर ना जाऊं, आई एम डाइंग ऑफ इंडाइजेशन। तो ये पिक्चर आपने देखा। अब जरा इस पिक्चर को एक बार हटा देते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछता हूं, क्या ये चित्र आपको याद है? जरा देखते हैं कि क्या क्या इस चित्र में आपको याद है। आपके ट्रेनर भी आपसे पूछ सकते हैं अगर आपके साथ वहां पर हमारे ब्रेन साइंस एक्सपर्ट ट्रेनर्स हैं तो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी एक बार कोशिश कीजिए, अपने दिमाग की तरफ ध्यान दीजिए। क्या देखा था हमने? सबसे एक्सट्रीम कॉर्नर से हम स्टार्ट करते हैं। क्या था? यू आर राइट, एक पहाड़ था। पहाड़ के ऊपर क्या दिख रहा है आपको? यू मे बी राइट, एक लैक्मे का बॉटल। उस पहाड़ के सामने की तरफ ऊपर एक पंछी था। कौन था वो? यू आर राइट, इट वॉज अ क्रो। और वो क्या कर रहा था? वो एक बच्चे को ऊंचाई की तरफ ले जा रहा था, जिससे बच्चा खुश हो रहा था या डर रहा था? यू कैन बी राइट, वो बच्चा डर रहा था क्योंकि उसको ऊंचाई से डर लगता है। अब उसके दूसरी तरफ क्या था? एक बड़ा सा मॉल था। क्या आपको मॉल की छत पे कुछ दिखाई दे रहा है? यू कैन बी राइट, इट वॉज अ पैरट। और वो पैरट क्या कह रहा था? वो ये कह रहा था कि मैं कुछ ढूंढ रहा हूं। ये आपको याद आ रहा है? अगर आ रहा है तो आपका दिमाग बिल्कुल सही काम कर रहा है। उस मॉल के गेट पर कुछ दिखाई दे रहा है? एक शेर बैठा है जो एक इंसान को चीर फाड़ रहा है। अब उस शेर से डर के एक बच्चा है वहां पर। आपको कुछ याद आया वो बच्चा किस पर चढ़ गया था? अगर आपको याद सही आया है तो यही होगा कि वो बहुत सारी कॉपियों का ढेर बना के उसके ऊपर चढ़ गया था। अब उस लड़के का चेहरा आपको दिखाई दे रहा है? अगर आपका दिमाग सही स्पॉट कर रहा है तो मैं यकीन से कह सकता हूं उसका चेहरा आपको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि उसने चेहरे पे कुछ ढका हुआ है। क्या? यू कैन बी राइट, अ कैप, अ बिग कैप। ओके। बच्चे के हाथ में कुछ था, उसे भूख लग रही थी। याद आ गया होगा आपको, उसके हाथ में बर्गर था। तो वो बर्गर के साथ क्या कर रहा था? बर्गर को वो खींच के लंबा करने की कोशिश कर रहा था। उस बच्चे के सामने की तरफ एक लेडी थी। कुछ याद आ रहा है? एक काली नारी। अच्छा, काली नारी क्या कर रही थी? मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा, काली नारी खाना बना रही थी। उस खाने के इंतजार में कौन थे? कुछ याद आया? मुझे लगता है आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। 9 गधे आपको दिखाई दे रहे होंगे और वो कह रहे थे यस कि वी आर लुकिंग स्टूपिड। ओके। उस टेबल जिसके ऊपर वो खाना बना रही थी उसका बेस दिखाई दे रहा है आपको? किस शेप का था? मुझे लगता है आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, वो है यू शेप का। ये टेबल एक कमजोर टेबल है या स्ट्रॉन्ग अनचेंजेबल है? इसको साबित करने के लिए टेबल को धक्का देने वाले कुछ लोग आपको दिखाई दे गए होंगे। तो ये टेबल अनचेंजेबल है। इस टेबल के एक किनारे पर, एक कॉर्नर पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल कोने पे आपको दिखाई देगा एक बच्चा। याद आ रहा होगा? क्या उस बच्चे के पेट पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है? मुझे लगता है आपको दिखाई दे रही है एक पेप्सी की बोतल। और वो बच्चा क्या कह रहा था? वो ये कह रहा था, आप शायद सही हैं, मुझसे पहले पहले आपके दिमाग में आने लग गया होगा, कुछ बच्चे बोल भी रहे होंगे। वो कह रहा था कि मैं तो इतनी पेप्सी पी चुका हूं कि मुझे इंडाइजेशन हो गई, कहीं मर ना जाऊं। अब ये सारा चित्र आपके दिमाग में आया। मैं एक बात तो यहां पर साबित करने की कोशिश कर रहा हूं, वो ये कि जब हम कोई चित्र देखते हैं उसके अंदर जो सीक्वेंस हम देखते हैं वो हमें वर्ड से फास्ट याद होती है। इस चित्र को आपने एक बार देखा पर दिमाग ने इसे स्टोर किया फोटोग्राफिक मेमोरी के रूप में। जो चित्र आपको दिखाया गया है, हमारे दिमाग में चित्रित मेमोरी यानी कि जो फोटोग्राफिक मेमोरी होती है वो स्ट्रांगली रूट होती है। 30 बार लिखना, 20 बार सुनना, 50 बार पढ़ना यानी दोहराना और 1 बार देखना एक ही बात है। यानी 1 बार देखना और इतनी बार दोहराना दोनों बराबर बात है। तो आपके लिए इजी क्या हुआ? 1 बार देखना। चलिए, तो आपने एक बार उसे देखा और आपने साबित किया कि वो आपको याद भी होता है। नाउ वी जस्ट गो बैक टू दैट टेबल। अब मैं उस टेबल को दोबारा आपके सामने लाता हूं, उन वर्ड्स को। अब की बार मैं वो वर्ड्स बोलूंगा तो आप समझ जाएंगे कि वो वर्ड्स उस चित्र में कहां दिखाई दिए थे आपको। देखिए,
पहला वर्ड है एक्रोफोबिया। इसका मतलब है फियर ऑफ हाइट। अब एक्रो को हम पीएमएस में कन्वर्ट करते हैं। पीएमएस में कन्वर्ट करने के मैंने तरीके आपको सिखाए हुए हैं। या तो वो मिलता जुलता होता है, या हम उस वर्ड को कहीं से तोड़ लेते हैं, या हम उस वर्ड को धीरे धीरे बोलते हैं स्लो मोशन में, या हम उस वर्ड का कोई सिंबल ले लेते हैं। तो आइए ये चारों चीजें आपको यहां दिखाई देगी, एक बार दोबारा से देखते हैं। एक्रोफोबिया। अब इस वर्ड को मैं तोड़ के बोलता हूं, एक्रो, ए क्रो। तो एक्रोफोबिया कुछ भी होता हो, लेकिन एक नया पिक्चर हमारे दिमाग में आ गया, एक क्रो, एक कौवा। अब क्या आपको अपने वाले उस पिक्चर में वो कौवा दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा होगा। और वो कौवा क्या कर रहा था? वो एक बच्चे को उठा के ले जा रहा था। ये बच्चा एक सिंबल है फियर ऑफ हाइट का, क्योंकि उस बच्चे को ऊंचाई से डर लग रहा था। तो अपने को याद हो गया, एक्रोफोबिया का मतलब हुआ फियर ऑफ हाइट। एक वर्ड था एक्मे। एक्मे का मीनिंग होता है पीक ऑफ माउंटेन। अब मैंने एक्मे वर्ड से कोई पिक्चर मेरे ब्रेन ने नहीं दिया, लेकिन एक्मे से मिलता जुलता एक वर्ड आपके दिमाग में आ रहा होगा, एंड दैट इज लैक्मे। तो लैक्मे का बॉटल क्या आपको उस पिक्चर में कहीं दिखाई दे रहा है? यस, इट वॉज सेट अप एट अ पीक ऑफ माउंटेन। तो आपको याद हो गया होगा कि एक्मे से मिलता जुलता हुआ लैक्मे। तो लैक्मे से याद आ जाएगा पीक ऑफ माउंटेन, क्योंकि उस पर रखा हुआ है। तो कॉमन सेंस हमें बताएगा कि दैट इज नॉट लैक्मे, इट इज एक्मे, जिसका मीनिंग होता है पीक ऑफ माउंटेन। द न्यू वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज पैरट। पैरट का मीनिंग होता है टू सर्च फॉर समथिंग। अब आप देखिए कि इस पूरे पिक्चर में आपको पैरट से मिलता जुलता कुछ दिखाई दिया था। पैरट से मिलता जुलता एक नाम आया हमारे दिमाग में, पैरट। वो पैरट आपको दिख गया होगा, एंड दैट पैरट वाज डूइंग समथिंग, दैट वाज सर्चिंग फॉर समथिंग। तो ये हमें याद हुआ। वो पैरट बैठा था एक मॉल पे। तो अब यहां पर एक वर्ड है MAUL, मॉल, जिसका मीनिंग होता है चीरना फाड़ना या टू स्क्रैच एंड टीयर। तो इसे याद करने के लिए हमने MAUL मॉल से हमने ले लिया MALL मॉल, जो घूमने फिरने वाला मॉल होता है। तो अब हमें चाहिए था एक सिंबल चीरने फाड़ने का। चीरना फाड़ना सोचते ही हमारे दिमाग में अक्सर शेर का पिक्चर आ जाता है, तो हमने उसको वहां रख दिया कि उस मॉल के गेट पर एक शेर चीर फाड़ कर रहा था। तो आपको याद आना चाहिए कि MAUL मॉल का मतलब होता है चीर फाड़ करना। हमने यहां पीएमएस का सिंबोलिज्म को यूज किया है। इसके साथ हमने एक वर्ड देखा, कुलिनरी। कुलिनरी से दिमाग में क्या आ सकता है? इसको हम ब्रेक डाउन करके साउंड को रिजेंबल करते हैं। कुलिनरी, 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 काली नारी। काली नारी दिमाग में आ गया। अब वो काली नारी उस पिक्चर में क्या कर रही थी? खाना बना रही थी। तो आपको याद हो सकता है कि कुलिनरी का मतलब होता है खाना बनाना या रिलेटेड टू कुकिंग। अब एक वर्ड है इम्यूटेबल। द वर्ड इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल से हम एक पीएमएस बना सकते हैं, यू टेबल, यानी यू शेप का टेबल। हमने उस पिक्चर में एक ऐसा टेबल देखा था जिसका बेस यू शेप का था। अब इम्यूटेबल का मतलब होता है अनचेंजेबल। इसे याद करने के लिए हमने फिर एक सिंबोलिज्म यूज किया कि ऐसे 5, 7, 10 लोग मिलकर के उस टेबल को धक्का दे रहे, तब भी वो चेंज नहीं हो रही, हिल नहीं रही है। दैट इज स्टैग्नेंट, अनचेंजेबल। अब एक वर्ड और हमने देखा था, SE9। SE9 से दिमाग में क्या आ सकता है? इसको तोड़ लेते हैं। S9, 9 SS या 9 गधे। तो 9 गधे। अब SE9 का मीनिंग होता है स्टूपिड। तो हमने इसको कैसे याद किया कि 9 गधे कह रहे हैं वी आर लुकिंग स्टूपिड। तो इसका मतलब हम इसको इस तरह से पिक्चर के हेल्प से याद कर पा रहे हैं। आप देखिए एक वर्ड था कैपेशियस। कैपेशियस का मीनिंग होता है बिग साइज्ड, बहुत बड़ा। अब कैपेशियस के हमने ब्रेक डाउन करके पहले 3 लेटर पे ध्यान दिया, CAP, कैप। तो अब कैप से हमारे दिमाग में आ गया पहनने वाला कैप। अब हमें क्या करना है? इस कैप को उस आंसर से जोड़ना है। आंसर है टू बिग, बहुत बड़ा। तो कुछ मत करो, इस कैप को बड़ा कर दो। कैप इज वेरी बिग, और उसको बच्चे को हमने पहना दिया था। तो बिग कैप। जो सच में नहीं होता वो ही आंसर होता है। जैसे कि कोई तोता ये नहीं कहता कि मैं ढूंढ रहा हूं, या कोई 9 गधे नहीं कहते कि हम स्टूपिड हैं, या कोई कौवा बच्चे को उठा के नहीं ले जाता। जो इसमें अटपटी या रिडिक्यूलस बात है वो ही आंसर है। बस इस बात को ध्यान रखना है। कैप बड़ा है, हम कोई बड़ा कैप, चेहरे से भी बड़ा कैप कभी नहीं पहनते, यानी कैप से बड़ा ही कोई आंसर है। कैप से बड़े की तरफ जाना है। तो वर्ड इज कैपेशियस, जो हमें याद आएगा, जिसका मीनिंग होता है बहुत बड़ा। एक वर्ड है कॉपियस। कॉपियस का मतलब होता है टू मैनी, बहुत सारा। याद करने के लिए हमने पीएमएस बनाया, रिजेंबलेंस यूज किया, इसका साउंड पर गए हम। कॉपियस, कॉपियस, कॉपीज, कॉपीज। अब हमें इसका आंसर जोड़ना है। तो कॉपीज तो हमें वर्ड मिल गया, कॉपी दिख गई हमें। टू मैनी तो कर दिया बहुत सारा कॉपीज। बहुत सारे कॉपीज पे बच्चा चढ़ गया था, हमें याद हो गया कॉपियस मतलब होता है टू मैनी या इन लार्ज क्वांटिटी। अब एक वर्ड हम ले सकते हैं, डायपेप्सिया। डायपेप्सिया का मतलब होता है इनडाइजेशन। इसको याद कैसे किया? डाइंग ऑफ पेप्सी।
तो हमने याद किया कि भाई बिकॉज ऑफ पेप्सी वी आर डाइंग। वो एक बच्चा हमने देखा था उस पिक्चर के अंदर जो कह रहा था कि मैंने बहुत सारी पेप्सी पी ली और मैं मर रहा हूं। तो हम याद कर सकते हैं डाइंग पेप्सी, याद आ जाएगा। डायस्पेप्सिया मतलब होता है इंडाइजेशन या पेट खराब होना। अब एक वर्ड है बर्जियन। बर्जियन का मीनिंग होता है टू एक्सपैंड या टू एनलार्ज, किसी चीज को खींच के बड़ा करना। याद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बर्जियन से मिलता जुलता एक वर्ड बना सकते हैं, दैट इज बर्गर। और अब आप देखिए उस पिक्चर में आपको याद आ रहा होगा एक बर्गर उस बच्चे के हाथ में था जिसे वो खींच के बड़ा कर रहा था। देखिए आप उस पिक्चर को बिना बनाए भी इनको इस तरह से याद कर सकते हैं, जैसे बर्गर को खींच के लंबा कर दो हो जाएगा बर्जियन, मतलब खींच के बड़ा करना। लेकिन वो पिक्चर हमें एक और चीज सिखा रही है कि अगर हम हमारे सारे कीवर्ड जो हमारी बुक में होते ही हैं, जो हमें याद ही करने होते हैं, उनको टेबल में कन्वर्ट करके उसका एक प्रॉपर पिक्चर ड्रॉ कर लें, तो वो एक पिक्चर एक बार देखना है, बार बार उन शब्दों को पढ़ने की बजाय उस पिक्चर को देखना आसान है। आप जितनी बार उस पिक्चर को देखोगे वो ज्यादा पक्के से याद होगी। और हमें बार बार पढ़ने की बजाय सिर्फ एक बार उस पिक्चर को देखना है। रिवीजन करने के लिए भी सिर्फ वो पिक्चर देखना है, जो कि बहुत ही आसान है। आप एक बात याद रखिएगा, दुनिया की किसी भी किताब में 3 ही बातें होती हैं। वो 3 बातें होती हैं वर्ड्स, नंबर्स, पिक्चर्स। ब्रेन साइंस क्या करता है, इन तीनों को उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है जो ब्रेन का ऑब्वियस रिसीविंग फॉर्मेट है। जैसे कि मूवी आप कभी याद करने के लिए नहीं देखते, फिर भी आपको मूवी याद हो जाती है। जबकि पढ़ाई हम याद करने के लिए करते हैं, फिर भी पढ़ाई याद नहीं होती, क्योंकि पढ़ाई का जो ऑब्वियस फॉर्मेट है वो ब्रेन का ऑब्वियस रिसीविंग फॉर्मेट नहीं है। और मूवी का जो फॉर्मेट है वो ब्रेन का ऑब्वियसली रिसीविंग फॉर्मेट है। तो इस वजह से वो मूवी को एक्सेप्ट करता है हमारा ब्रेन, और वो मूवी की मैक्सिमम चीजों को आप याद नहीं कर रहे तब भी ब्रेन याद कर लेता है। तो यही खासियत होती है इस ब्रेन साइंस की, कि वो एक वीडियो फॉर्मेट में आसानी से याद करता है। तो ब्रेन साइंस क्या करता है, किसी भी कंटेंट का कन्वर्टर है ब्रेन साइंस, वो वीडियो में कन्वर्ट कर देता है, वर्ड्स को भी, नंबर्स को भी और पिक्चर्स को भी। इसके बाहर हमारी पढ़ाई नहीं है। तो इन तीनों चीजों को, चाहे वो आपका पैराग्राफ हो, चाहे वो आपका थ्योरी हो, चाहे वो आपके पॉइंट वाले आंसर्स हो, किताब में ये 3 चीजें ही मिलेंगी, यही इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर हम इनको वीडियो में कन्वर्ट करना सीख जाएं और एसोसिएट कर लें तो हमारी पढ़ाई में आसानी से याद हो सकती है। आज के सेशन में हमने जाना कैसे हम डिक्शनरी याद कर सकते हैं। पीएमएस मेथड के जरिए 100 वर्ड्स पर आवर आप याद कर सकते हैं, यानी 1 घंटे में आप 100 शब्द इंग्लिश के याद कर सकते हैं पिक्चर के माध्यम से, जिसके बहुत ही कम रिवीजन आपको करने होंगे, जबकि इसके रिवीजन इंटरेस्टिंग होते हैं। इस बात के साथ आज का सेशन मैं यहां पर समाप्त करता हूं, और मैं दोबारा मिलूंगा और बहुत सारी बातें जो आपकी पढ़ाई से जुड़ी हुई है, बहुत सारे टॉपिक जो आपको परेशान करते हैं, उन्हें आसानी से याद करना और अच्छे मार्क्स लाना आपको सिखाने वाला हूं। डोंट हैव अ टेम्पररी मेमोरी, ऑलवेज हैव अ परमानेंट मेमोरी। हाउ टू हैव अ परमानेंट मेमोरी, दैट इज अ ब्रेन साइंस, इट इज अ सॉल्यूशन। ब्रेन साइंस के अगले चैप्टर आपका इंतजार कर रहे हैं, और मैं आता रहूंगा, मिलता रहूंगा। थैंक यू सो वेरी मच। बी हेल्दी, बी वेल्दी, बी वाइज, बी हैप्पी ऑल।